अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक और माइंड एक्सरसाइज जिसके थ्रू आप अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमास को हील कर सकेंगे। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना चाहती हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारा ट्विन जो है वो साइलेंट रहता है, हमें जवाब नहीं देता है, हमसे बात नहीं करता है और हम ट्विन जर्नी में इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलना है, इस पे मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और इस पे आपको सारी वीडियोस यहाँ पर चैनल पे मिल जाएंगी कि अगर आपने अपने ट्विन के साथ चल के अपना वर्क कर रहे हैं, ख़ुद को जो है वो प्योरिटी में ला रहे हैं, ख़ुद को जो है पॉजिटिव बना रहे हैं, तो आपने किस तरह से अपने ट्विन के साथ चलना है, उसकी हर बात को सुनना है, मानना है। जैसे कि मैं आपको हर बार मिसाल भी देती हूँ, अगर उसने कह दिया आपको कि आप जो हैं वो झूठी हैं, तो आपने अपने झूठ के ऊपर काम करना शुरू करना है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको कौन कौन सी चीज़ों को ख़त्म करना है, तो आप उनको देखें, जड़ में जाएँ, उसकी रूट कॉज को ढूँढें और उनको जड़ से ख़त्म करें, अपनी नफ्सियात से ख़त्म करें। ठीक है, तो आपका जैसे जैसे आपका ट्विन आपको कहता जाए, आपने उसको फॉलो करते चले जाना है। इससे क्या होगा कि आप जो है प्योरिटी में आएंगी और अगर वो आपका रियल ट्विन है या आपका ट्विन जो है वो वाकई आपका रियल ट्विन फ्लेम है, तो वो भी उसको भी आपके साथ रहकर पॉजिटिव होने में मदद मिलेगी। आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को ग्रो होने में, प्योर होने में मदद कर रहे होते हैं अगर तो आप रियल ट्विन हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है जिनके ट्विन जो हैं वो साइलेंट रहते हैं, उनकी हेल्प नहीं करते हैं, उनको कोई ऑर्डर नहीं देते। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपका ट्विन आपका मालिक है, आपका मास्टर है, आपका टीचर है, आपका गुरु है, आपका मेंटोर है, आपका मुर्शिद है। आपको उसने जो कह दिया वो आपने उसकी माननी है। इससे क्या होता है, वो आपको जो है वो अपनी पावर्स दे रहा होता है, आपको मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी एक्टिवेट होने में मदद देता है। मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर ही होती है, बस उसको एक ट्रिगर की ज़रूरत होती है। उसके एक्टिव होने से क्या होता है कि आप भी जो है स्ट्रॉन्ग अपने आप को फ़ील कर पाते हैं और अपने आप को जो है वो बैलेंस फ़ील कर पाते हैं। अपनी मुसीबतों से ख़ुद ही जो है निकलना सीख जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं आपको। और क्योंकि आपका मैस्कुलाइन जो है वो काफ़ी मैस्कुलाइन एनर्जी में होता है, बहुत डोमिनेटिंग उसका बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा वो रूड और हार्श रहने वाला होता है, तो उससे क्या होता है आपके साथ रह के उसकी भी फेमिनाइन साइड जो है उसको एक्टिवेट होने में मदद मिलता है। वो भी इमोशनल आपकी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को भी समझ पाता है। अगर वो मर्द है तो क्या वो रो नहीं सकता, तो वो इन चीज़ों को भी जान पाता है। वो अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग दिखाता है तो वो अपनी फेमिनाइन साइड को देखने के बाद अपने आप को ये भी देख पाता है कि उसके अंदर भी और भी फीलिंग्स हैं और भी इमोशंस हैं जिनको वो दबा चुका होता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, दोनों ने ही एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। तो ये जहाँ रियल ट्विन फ्लेम्स होंगे वहाँ पर ये फार्मूला काम कर जाएगा। फेक ट्विन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको वो कुछ टाइम तो साथ चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो साइलेंट हो जाएगा या दूर हो जाएगा, या वो आपके ये एनर्जीज़ जैसे जैसे आपकी हाई में जाएंगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, इन वीडियोस को सुनते हैं, तो आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है अपनी अवेयरनेस को जैसे जैसे बढ़ाएंगी, आपकी कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी एनर्जीज़ भी हाई वाइब्रेशन में आप जाएंगी, तो लो वाइब्रेशनल लोग जो हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। और अगर वो फेक ट्विन होगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा या साइलेंट हो जाएगा या दूर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि वो आपका रियल और ट्विन फ्लेम नहीं था। ठीक है, तो आप अपने लाइफ में फिर जैसे जैसे अपने आप को अच्छा प्योर करती जाएंगी तो आप अपने लाइफ में आगे जाके सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये आपके लिए एक पॉजिटिव गिफ्ट होगा, रिवॉर्ड होगा आपके अपने आप को प्योरिटी में लाने का। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी जिनकी हो जाती है, जिनको कुछ नहीं मिलता है, तो उनके ही लिए, क्योंकि मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि आप बोलती हैं अपने ट्विन की ग़ुलामी करो, ट्विन की स्लेव बन के रहो, जैसा वो कहता है वैसे चलो, जो वो कहता है वो मानो। तो हमें तो वो बहुत या तो बुरा ट्रीट करता है, हमसे बेयर नहीं होता है। अगर अब आपसे बेयर नहीं होता है और आपने ख़ुद ही दूर होने का फ़ैसला कर लिया है या वो साइलेंट हो गया है, अब वो आपकी हेल्प नहीं करता है, तो ये उन सब के लिए मैंने एक सीरीज़ निकाली है कि अनलॉक योर पावर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप मुझसे काफ़ी लोगों ने देखें ये भी कहा है कि टीचर जो है आप हमें ऑर्डर दें, आप हमें जो है हमें अपना वो बना लें, लाइक इवन ये मुझे तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि आप हमें अपना ग़ुलाम बना लें, तो आप हमें ऑर्डर दें। तो देखें, मेरा अगर आपने ऑर्डर मानना है तो ये मैंने यहाँ पर चंद कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आप इनको फॉलो करें, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते चले जाएं। आप अपने ही आप को पहचान पाएंगी, अपने आप को जो है वो बूस्ट कर पाएंगी, अपनी अंदर की दबी हुई हिडन क्वालिटीज़, अपने हिडन पावर्स को एक्टिवेट कर पाएंगी, उनको ट्रिगर करके बाहर ला पाएंगी। तो इसके लिए जिन लोगों ने मुझसे ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, या जिन लोग जो मुझसे बोलते हैं कि टीचर आप हमारी हेल्प करें, हमारा ट्विन चुप रहता है, आप हमें जवाब दें,
आप हमारी बातों का जवाब दें, हम यहाँ स्टक हो गए, हम क्या करें। आपने कुछ नहीं करना है। ये जो मैंने अनलॉक योर सीरीज़ निकाली है ये आप लोगों के लिए है। मैं अपनी पावर्स जो हैं वो आप लोगों को देना चाहती हूँ, आप लोगों तक ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। तो जो लोग इसको दिल से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, प्यार से करेंगे, लगन से करेंगे, जोश से करेंगे, उन तक ही ये डिलीवर होगी, उनके अंदर ही ये जा पाएगी। और इसका फ़ीडबैक भी मुझे चाहिए होता है, ठीक है। मुझसे अगर आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो मैं आप लोगों से सोल लेवल पे कनेक्ट हो पाऊँगी। एक पावर्स आप लोगों को भी पहुंचने में मेरी भी नज़र में वो लोग रहेंगे कि कौन लोग जो हैं वाकई इसको दिल से कर रहे हैं, कौन लोग जो हैं जिसको जो कि वाकई इनका उन पे असर हो रहा है। तो मेरी भी उन पे नज़र रहेगी इस 5D लेवल पे, और मैं उनको जो है और हेल्प कर पाऊँगी कि ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है या ये बंदी आगे बढ़ना चाहती है, तो इसको जो है मैं एक्स्ट्रा जो है वो अपनी थॉट के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू उसको थोड़ी सी एनर्जाइज़ करूँ, उसको और बूस्ट करूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों के कमेंट्स यहीं पे मुझे मिलेंगे। अभी मैं काफ़ी टाइम से ना इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, ना व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने जो है जो भी बात करनी है वो यहाँ कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। और अपना जिनको मैसेज को जो है अपने सीक्रेटली रखना है या बात को पब्लिश नहीं करवाना है, तो उन्होंने एंड में लिख देना है कि डोंट पब्लिश माई कमेंट। तो मैं उनका पब्लिश नहीं करूँगी कमेंट, और उनकी बातें जो हैं वो पर्सनली मैं सुन लूँगी, देख लूँगी, ठीक है। तो जो भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनको भी अपने आप को पहचानना है, अपनी पावर्स को अनलॉक करना है, अपने आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाना है ताकि वो रियल ट्विन को अट्रैक्ट कर सकें, या वो जो ट्विन साइलेंट हो गया है और वो रियल था और वो दूर हो गया है, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो अपनी पावर्स को बढ़ा के उसको अट्रैक्ट कर सकें। देखिए जैसे जैसे आप अपनी हाई वाइब्रेशन में जाते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बहुत हो जाती हैं और आप अपनी लाइफ में जिसको चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर वो आपका रियल ट्विन है तो आप उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका 3D में उसके साथ यूनियन लिखा है तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता। ये तो हो गए साइलेंट ट्विन फ्लेम्स, जिनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए मैंने ये सीरीज़ निकाली है। और इनके लिए ये जो है मेरी सारे चीज़ें हैं, इनको आपने फॉलो करना है। तो एक तरीके से आप ये मेरी ही समझ लें कि मेरे ही ओबीडियंट बन के चल रहे हैं, मैं ही आपकी टीचर हूँ, मैं ही आपकी मेंटर हूँ। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे इसको फॉलो करते रहें। जितनी बार मैंने एक्सरसाइजेस करने का बोला है उतनी बार करें, हर एक्सरसाइज को 3 बार तो ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो ट्रेन होगा और आप जो है आगे के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए जो है आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों ने मुझे जैसे बताया किसी को टेलीपैथी सीखना है, किसी को थर्ड आई ओपनिंग सीखनी है, तो बहुत से यानी लोगों को बहुत सी चीज़ें सीखना है, तो हीलिंग सीखनी है, लोगों को हील कर पाएँ, ये सब सीखना है। तो ये बेसिक अभी मैं आप लोगों को सेल्फ हेल्प फेस सिखा रही हूँ कि जिसके अंदर आप लोग खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं। पहले तो आपने अपने आप को खुद ही संभालना है ना, अपने आप को बैलेंस करना है ना, अपने चीज़ों को हील करना है ना, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास, अपने पास्ट लाइफ वॉन्ड्स, इन सब को हील जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अपने आप को जो है प्योर करेंगे तो ही आप लोगों को अपनी पॉजिटिविटी दे पाएंगे। देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अगर आप किसी के थ्रू सीखते हैं ना तो ये दिल से दिल को ट्रांसफ़र किया जाता है। जितनी मोहब्बत आपको सामने वाले को आपसे होगी, चाहे वो आपका टीचर हो, मुर्शिद हो, मेंटर हो, आपका डीएम हो, जितनी मोहब्बत उसको आपसे होगी, जितनी शिद्दत की मोहब्बत उसको आपसे होगी, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और जितनी आपको उससे होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर भी जाएगी, ठीक है। तो रियल ट्विन फ्लेम्स में यही चीज़ जो है वो फार्मूला काम कर रहा होता है। इसी तरह से वो लोग एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं। प्योर लव और ट्रू लव जो है उनको हील कर रहा होता है। तो इसी तरह आपको अपने टीचर की भी बात सुनना, उसको ओबीडियंट बन के चलना, मोहब्बत से जो है उसको समझना, देखना। तो जितनी मोहब्बत, आजकल तो खैर इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता अपने टीचर से, अपने मेंटर से, कि शदीद की शिद्दत की मोहब्बत की जाए तो उनके अंदर भी उनके उलूम, उनकी क्वालिटीज़, उनकी पावर्स इनके अंदर भी आ सके। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा सोहबत का असर, तो सोहबत का असर इधर भी ये चीज़ देखी जा सकती है कि जैसे जैसे आप किसी की सोहबत में रहते हैं, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की, किसी अल्लाह वाले की, तो आपको भी उसकी ऑरा में रह के आपकी ऑरा भी प्योर होने लगती है, ब्राइट होने लगती है, शाइन करने लगती है, दूर तक जाने लगती है। तो ये तो हो गया साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी और उनकी कैसे हेल्प की जाए। तो वो लोग जो हैं इन वीडियोज़ को फॉलो करें। आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगी आपके पास्ट लाइफ ट्रामास को हील करने में। देखिए हर शख्स के माजी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं, कुछ ज़िंदगी के दौर ऐसे गुजरे होते हैं जो कि तल्ख़ होते हैं, तकलीफ़देह होते हैं, वॉन्डेड होते हैं, जो किसी न किसी तरह हमारी याद में रह चुके होते हैं और उनको निकालना हमारे बस में नहीं होता। वो हमारी सोच में, हमारी ज़िंदगी में कुछ न कुछ असर डाल रहे होते हैं।
इस वीडियो में हम अपने उन पास्ट ट्रॉमास को हील करना सीखेंगे, अपने जहन को, अपने शऊर, अपने लाशऊर को फॉर्मेट करेंगे, क्लियर करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें माजी की चीज़ें, पास्ट की चीज़ें जो हैं वो याद होती हैं, वो हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, हमें हॉन्ट कर रही होती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने शऊरी तौर पर अपने आप को स्टेबल कर लिया होता है, हम ये कहते हैं हम ठीक हैं, हम उससे निकल आए हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो अभी भी हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो आप में से वो तमाम लोग जिनके माजी में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा है, वो ये एक्सरसाइज करेंगे। और जो ये समझते हैं कि उनके पास की कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं करती, वो भी एक्सरसाइज करेंगे ताकि उनके भी लाशऊर से वो चीज़ें निकल जाएं और उससे आज़ाद हो सकें। हमारा भी मेथड आज भी वही होगा। हमारा जहन, क्योंकि आपको पता है, तस्वीरी शक्ल में सोचता है। आपने एक लम्हे को अपने माजी की उस तकलीफ़ दे इवेंट का ज़िक्र अपने जहन में सोचना है, सिर्फ़ एक माइक्रो सेकंड के लिए सोचना है, ताकि आपका जहन इसकी तस्वीर देख ले, तस्वीर बन जाए, आपके जहन में उभर जाए, आपके जहन में नमूदार हो जाए। आपने उस वाक़े को एक सेकंड के लिए तसव्वुर में सोचना है ताकि उसका इमेज बने। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि वो परेशानी, या तो वो परेशानी की तस्वीर बन जाएगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का तकलीफ़ दे साल, यानी 2010 या 2012, इस दौरान जो आपको तकलीफ़ मिली थी, वो इमेज आपके माइंड में भी बन सकता है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका दिमाग आपको बताता है, तो आपने क्या करना है, इस इमेज को गौर से देखें। तो इस इमेज में ना डिटेल्स होंगी, कुछ इंसान होंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर कुछ इंसान होंगे, इंसानों के पीछे कोई बैकग्राउंड होगा जहाँ पर वो इंसान खड़े होंगे, कोई सीन होगा, कुछ सिनेरियो होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आप देखेंगे कि लोग नीचे गिरे हुए हैं, हर तरफ खून है, गाड़ियाँ दिखेंगी, आसपास रश दिखेगा, लोग खड़े हैं, पीछे बैकग्राउंड में रोड, बिल्डिंग होंगी। ये तमाम क्या है, ये छोटी छोटी जज्बात हैं। इन सब को मोडालिटीज़ कहते हैं। हम इस एक्सरसाइज में अपने माजी के वाक़े की तस्वीर की मोडालिटीज़ को चेंज करना सीखेंगे। ये बिल्कुल डिसोसिएट वाली एक्सरसाइज जैसा ही है, सिर्फ इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपने वो तस्वीर, जिस वाक़े को आपने सबसे पहले सोचना है, इसकी तस्वीर आपने देख लेनी है। एग्ज़ाम्पल दूंगी। अगेन एक्सीडेंट की तस्वीर है, एक्सीडेंट हुआ है किसी का, अपनी ज़िंदगी में एक्सीडेंट हुआ था और वो उसको भुला नहीं पा रहा है। वो एक्सीडेंट की तस्वीर जब आपके जहन में बनेगी तो वो एक गाड़ी होगी, एक दूसरी गाड़ी होगी जिससे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें वो शख्स अपने आप को ख़ुद भी देख रहा होगा, वहाँ पे कुछ खून देख रहा होगा, चीखो पुकार हो रही होंगी, आसपास क्या क्या है ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ये सारी मोडालिटीज़। अब आपने ये सारी मोडालिटीज़ इसकी देख ली हैं। अब आपने करना ये है, अब आप एक मेडिटेशन स्टेट में हैं, अब आप इमेजिनेशन स्टेट में हैं। अब आपने ख़ुद से क्या करना है, बिल्कुल जैसे ही हम तख़य्युल में, अपनी फ़ैंटेसी में हम कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर जनरेट कर लेते हैं, इसी तरीके से आपने इस तस्वीर के अंदर एक मुसव्विर बन के उतर जाना है। आपने तस्वीर को बड़ा करना है, अपने हाथ में पेंट ब्रश ले लेना है। अब आपको जो पेंट यूज़ करने हैं वो आप करें, चाहे तो आप स्प्रे पेंट यूज़ करें, चाहे जो है वो आपको जो भी कलर चाहिए, वो चीज़ें सब कुछ वहाँ पर आपके तसव्वुर में आपको मिल गई हैं। आपको जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथ से करना चाहें, ब्रश से करना चाहें, इशारे से करना चाहें, आप अपनी इमेजिनेशन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि ये इस तस्वीर को वाइट बोर्ड के ऊपर, इस पिक्चर को आपने बना हुआ देखना है। अब आपने वाइट बोर्ड के ऊपर, वाइट कैनवास के ऊपर इस बनी हुई पिक्चर को देखना है। अब आपने क्या करना है, जो नीचे एक खून गिरा हुआ था, आपने उसको जो है सब्ज़ा बना देना है, ग्रीनरी बना देनी है। आपने ये देखना है, ये तस्वीर एक कैनवास के ऊपर बनी हुई है, एक वाइट बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, जहाँ पर आप मार्कर से, कलर से कुछ भी बना सकते हैं। इसको आपने वाइट बोर्ड तस्वीर करना है। अब आपने तस्वीर के करीब जाना है और आपने इस तस्वीर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं। मिसाल के तौर पर अगर नीचे जो है वो एक्सीडेंट का सामान था, वो लोग खून का रेड कलर नज़र आ रहा है, आपने इस रेड कलर को तब्दील करके ग्रीन कलर के मार्कर से, आपने जहाँ जहाँ रेड कलर है इसको आपने चेंज करके ग्रीन कर देना है। जैसे कि ग्रीनरी सब्ज़ा बना देना है, घास, खूबसूरत घास सब्ज़ा बना दें। कहीं छोटे छोटे फूल बना दें, जहाँ कहीं कुछ इंसान नज़र आ रहे हैं उन इंसानों की आप शक्ल चेंज कर दें। जैसे कि उनके सर पे किसी के जो है वो, किसी को जो है जोकर बना दें, एक खूबसूरत सा स्टेज बना दें, जैसे वहाँ पे कोई ड्रामा चल रहा है, फ़नी सा, फैंसी सा,
फैंसी लिबास उनको पहना दें फ़नी से, और उनको कोई खूबसूरत से कपड़े पहना दें, उनके चेहरों पर स्माइल बना दें। जहाँ वो गाड़ियाँ टकरा रही थी, आप उन गाड़ियों के कलर चेंज कर दें और ऐसा बना दें जैसे कि कार्टून में गाड़ियाँ दिखाते हैं ना, कि उनके चेहरे होते हैं, स्माइल कर रही होती हैं, मुस्कुरा रही होती हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रही होती हैं। ऐसी गाड़ियाँ बना दें कि वो हाथ मिला रही हैं, दोनों गाड़ियाँ ऐसे उनके हाथ उनको सलाम करता हुआ बना दें। और जो पीछे जो भी आपको इसमें सीन नज़र आ रहे हैं उन सबको भी तब्दील कर दें। अगर ये रोड था एक, तो आप इसको चेंज करके जंगल का समा बना दें। आप अपने तसव्वुर में ये सब कुछ एकदम बना सकते हैं। आप चाहें तो एकदम आप अपने दिमाग से चेंज करेंगे, ये सब कुछ बन जाएगा। आप जंगल बना दें, समंदर बना दें, तो आप जो है इसकी छोटी छोटी चीज़ों को तब्दील करते जाएं, इसकी शक्ल, इसकी मादियत तब्दील कर दें, फ्रंट सिनेरियो बना दें, लोग देखें, लोगों को कम कर दें, लोगों को ज़्यादा कर दें, लोगों को चेहरों के तासुरात जो है उनको तब्दील कर दें, उनके चेहरों पे मेकअप कर दें, उनकी सैडनेस को चेंज करके स्माइल भी बदल दें, उनको मेकअप कर दें जैसे बच्चे गेम्स खेलते हैं मेकअप करने वाला, इस तरह से आप उनको हंसता खेलता मुस्कुराता, इस तरह से कार्टून टाइप की ड्राइंग जो है आप अच्छी सी सिनेरियो बना दें। आपने इस पिक्चर के अंदर छोटी से छोटी डिटेल्स को भी चेंज करना है। अब आप एक दफ़ा पिक्चर को गौर से देखें, कोई डिटेल अगर रह गई है असल सिनेरियो वाली तो इसको भी तब्दील कर लें। ठीक है, अब ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो तब्दील आपने किया है, अब आपने इस सिनेरियो को ये समझें कि आपने अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड बनाया है और अब आपने इसको ओके कर देना है। अब आपने एंटर का बटन दबा देना है। तो आपने जो ये सीन बनाया है, जब आप इसको एंटर करेंगे, प्ले करेंगे, तो ये एक हंसी खुशी सा, फैंसी सा और मज़ेदार सा, खूबसूरत सा एक जो है वो प्ले होगा, एक वीडियो प्ले होगा। इसमें खूबसूरत से सीन आना शुरू हो जाएंगे। आप इसको हंस के देखें, स्माइल करके देखें, खुशी से देखें कि आपने एक अच्छी करेक्शन की है और आपने एक दुनिया बना दी है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने एक कार्टून मूवी बना दी है। इस तरह से आपने सब चीज़ों को चेंज करना है। जब ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएं तो आप इनको सेव कर लें। अब आप इस सीन को चेंज करके एक बार इस सीन को आप देख लें, अपने दिमाग के अंदर इसको महफूज कर लें। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एक वाइट बोर्ड था इसके ऊपर आपने मार्कर से कलर करे थे, आपने सारा डस्टर से रब कर देना है। इस पूरे के पूरे सीन को टोटली क्लीन कर देना है। वाइट बोर्ड को बिल्कुल वाइट हो जाए, हर चीज़ ख़त्म हो जाए, हर चीज़ रब हो जाए, आपने इसको तो सब रब कर देना है। और अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब कोई और वाक़या जो है वो आपकी ज़िंदगी का जो आपको सताता हो, आपके जो है वो ट्रामा हो आपके लिए, तो उस वाक़े को जो है आपने इसी तरह से बनाना है। उसके कलर चेंज करने हैं और आपने उसके बाद उसको बनाने के बाद उसकी हर चीज़ को चेंज के, छोटी छोटी डिटेल्स को भी चेंज करके, बस आप इसको सोचेंगे, ये आपके जो है ख़ुद से ही एक जो है वो तस्वीर बन जाएगी और आप उसको बदल भी पाएंगे। अपनी याद के अंदर वो सिनेरियो ला के वाइट बोर्ड के ऊपर उसकी पिक्चर बना के उसको जो है चेंज करना है। तो इसी तरह से आपने जो भी आपकी ज़िंदगी में वाक़यात हैं उनको इसी तरह कैनवास पे बनाना है और उनको चेंज कर देना है। जब कभी अपनी ज़िंदगी में आपको इस चीज़ की सोच आए इख्तियारी तौर पर, देखिए वैसे तो नहीं आएगी, वैसे तो आपने इस बात को इख्तियारी तौर पे सोचना ही नहीं है, लेकिन अगर ख़ुद से कभी ये बात आपके दिमाग में फिर से आ जाए तो आपने ये जो चीज़ सिनेरियो चेंज करके वाइट बोर्ड के ऊपर जो एक ड्रामा क्रिएट करके जो पिक्चर बनाई थी ना, तो आपने इसी तस्वीर को अपने दिमाग में लाना है। या आपके सामने कोई अगर कोई जिक्र करे और वो इमेज आपके दिमाग में बनना चाहे तो आपने उस इमेज को अपने दिमाग में नहीं लाना है। जो चेंज करके आपने एक्सीडेंट का इमेज बनाया था ना, आपने खूबसूरत सी ड्राइंग बनाई थी, उस खूबसूरत सी ड्राइंग और उस एक्टिविटी को आपको अपने याद को कैनवास पे जो आपने बनाया था उस बोर्ड को आपने याद करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा तासुर और ख़ुशी वाला तासुर देगा वो। इस इमेज को चेंज करने से आपके अंदर सुकून आएगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अब आपने आगे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करना है, अपने तमाम इमेजेस को इसी तरह चेंज करते चले जाएं और फिर इसको खुशी से देखें। इस एक्सरसाइज में हम करते क्या हैं, इसकी फ़िलॉसफी क्या है, ये जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें जो सीन इसके अंदर होते हैं ना, ये सब मोडालिटीज़ कहते हैं। असल सीन तो हम भूल चुके होते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी मोडालिटीज़ हमारे अंदर रह जाती हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, इस वाक़े को याद करवा रही होती हैं। तो इस पावरफुल टेक्निक के ज़रिए, ये NLP की टेक्निक है जो कि हिप्नोसिस की टेक्निक, बहुत पावरफुल टेक्निक है। आपने इसकी मोडालिटीज़ को जब चेंज कर दिया तो आपके जहन में जो छोटे छोटे असरात इन चीज़ों के बाकी रह गए थे वो भी समझे ख़त्म हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज 1 से 2 या 3 दफ़ा करने के बाद आप वो अपने पास्ट की जो चीज़ें थी उनको चेंज होता हुआ देखेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है
आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के रंग जो हैं वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपने यहाँ पर फीडबैक भी देना है कि इस एक्सरसाइज का आपको कैसे इम्पैक्ट्स आए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।